दोस्तों, प्रोफेसर की कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिना किसी लाव लपेट के हम सीधे एक सवाल पर आते हैं। आज की कविता का शीर्षक है सीधा सवाल। न्यायाधीश महोदय का सवाल तो है बहुत ही सीधा साधा। न्यायाधीश महोदय का सवाल तो है बहुत ही सीधा साधा। बताइए, एक मनुष्य को क्यों बने एक मनुष्य क्यों बने किसी ईश्वरीय काम में बाधा। न्यायाधीश महोदय का सवाल तो है बहुत ही सीधा साधा। बताइए, एक मनुष्य क्यों बने किसी ईश्वरीय काम में बाधा। चलो, अमृत काल में सब मिलकर भगवान के आने का जश्न मनाएं। चलो, अमृत काल में सब मिलकर भगवान के आने का जश्न मनाएं। आदमी की क्या हैसियत है, भगवान अपनी मूर्ति खुद बनाए। चलो, अमृत काल में सब मिलकर भगवान के आने का जश्न मनाएं। आदमी की क्या हैसियत है, भगवान अपनी मूर्ति खुद बनाए। किसी मनुष्य के आदेश से मूर्ति बनती तो घोर अपमान हो जाता। किसी मनुष्य के आदेश से मूर्ति बनती तो घोर अपमान हो जाता, और किसी अछूत के आदेश से बनती तो अपवित्र भगवान हो जाता। इंसान के आदेश से मूर्ति बनती तो भगवान की क्या रह जाती। इंसान के आदेश से मूर्ति बनती तो भगवान की क्या रह जाती। या तो तेरी आस्तिकता या फिर मेरी नास्तिकता ढह जाती। तुझे तेरे अटूट विश्वास की कसम भगवान को आना होगा। तुझे तेरे अटूट विश्वास की कसम भगवान को आना होगा। फूटी किस्मत, मेरी फूटी किस्मत, और खुद की खंडित मूर्ति को बनाना होगा। तुझे तेरे अटूट विश्वास की कसम भगवान को आना होगा। मेरी फूटी किस्मत और खुद की खंडित मूर्ति को बनाना होगा। इसलिए तुम चाहे जितने कैमरे पूरा गोदी मीडिया लगाओ, इसलिए तुम चाहे जितने कैमरे पूरा गोदी मीडिया लगाओ, बस खंडित मूर्ति को दुरुस्त करने एक बार भगवान को बुलाओ। एक बार में सदियों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस एक पल में सदियों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, अंध भक्तों के बुलाने पर भगवान जरूर आएगा। भगवान आएंगे तो मैं भी जी भर के, आंखें भर के देख लूंगा। भगवान अगर आएंगे तो मैं भी जी भर के आंखों में भर लूंगा। खुद ही मूर्ति बना ले तो किसी की भी उम्र भर गुलामी कर लूंगा। भगवान के होते हुए भी बरसों से खंडित मूर्त क्यों है। भगवान के होते हुए भी बरसों से खंडित मूर्त क्यों है। वो सर्वशक्तिमान है तो इंसानी अदालती आदेश की जरूरत क्यों है। भगवान के होते हुए भी बरसों से खंडित मूर्त क्यों है। वो सर्वशक्तिमान है तो इंसानी अदालती आदेश की जरूरत क्यों है। बस धुनी रमाओ, आहुति दो और बस अलख जगाओ। बस धुनी रमाओ, आहुति दो और बस अलख जगाओ। भगवान का आवाहन करो और बस 2 मिनट में मूर्ति बनाओ। अब कोई भी तर्क मत लगाना, अब मत करना कोई चालबाजी। अब कोई भी तर्क मत लगाना, अब मत करना कोई चालबाजी। अब तक तो कोई आया नहीं, शायद वो भी आने को नहीं राजी। देखते हैं तेरी बांझ आस्तिकता में कितना दम है। देखते हैं तेरी बांझ आस्तिकता में कितना दम है। कभी कभी तो लगता है तेरे पाखंड से बेहतर है कि नास्तिक हम हैं। सरकारों का काम स्कूल अस्पताल है, भगवान को खोजना नहीं। सरकारों का काम स्कूल अस्पताल बनाना है, भगवान को खोजना नहीं। और मंदिर का निर्माण करना कोई सरकारी घरकुल योजना तो नहीं। पर मुझे मालूम है, तुम विज्ञान से, तर्क से जब भी हार जाते हो, तुम ट्रोल पे, मारने पे, गाली गलौज पे, घर जलाने पे उतर आते हो। कितने धार्मिक लोग हैं। पर मुझे मालूम है, तुम विज्ञान से, तर्क से जब भी हार जाते हो, तुम ट्रोल पे, मारने पे, गाली गलौज पे, घर जलाने पर उतर आते हो। तुम्हारी हरकतें देखकर
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे धर्म का लक्ष्य कौन सा? तुम्हारी हरकतें देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे धर्म का लक्ष्य कौन सा? मॉब लिंचिंग, आगजनी, दलित हत्याएं, इसमें राम का पक्ष कौन सा और रावण का पक्ष कौन सा? तेरा पाखंड नया नहीं, यह प्राचीन समय से ही चल रही हिंसा की जड़ी है। तेरा पाखंड नया नहीं, यह प्राचीन समय से ही चल रही हिंसा की जड़ी है। क्या गजब है! आज तक तकरीबन सारी लड़ाइयां भगवान के नाम पर लड़ी है। अर्श, किसी को तो मिला नहीं, तुझे मिले तो भगवान का पता देना। अर्श, किसी को तो मिला नहीं, तुझे मिले तो भगवान का पता देना। तेरे बुलाने से अगर भगवान आते हैं तो मुझे भी बता देना। Thank you very much for watching this video. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. This is Professor Dr. Umesh Bansod from Bhandara, Maharashtra. Thank you very much.